नीतीश कुमार ने फिर से पलटी मार लिए हैं। नीतीश कुमार ने आरजेडी और इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन तोड़ के एनडीए में वापस शामिल हो गए हैं और इसका मेन कारण है राम मंदिर। देखिए, राम मंदिर का प्रभाव तो बिहार तक पहुंच गया है। 2026 में राम मंदिर का प्रभाव बंगाल तक भी पहुंचने वाला है। लेकिन इंडिया अलायंस के टूटने का जो मेन कारण है वो कुछ और ही है। वो इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर इंडिया अलायंस को बनाने वाला नीतीश कुमार जो अलग अलग पार्टी के नेताओं से मिले और सबको इकट्ठा किया और कांग्रेस को भी साथ जोड़ा, वो आखिरकार इंडिया अलायंस से ही दूर क्यों हो गए। जो उनके जो मेन स्तंभ थे, जिन्होंने जोड़ा इंडिया अलायंस को बनाया, वो ही अलग क्यों हो गए। तो इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से निकल करके वो आरजेडी के साथ मिल करके उन्होंने गवर्नमेंट बना लिया बिहार में वापस। नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हुए और तेजस्वी यादव उसके उप मुख्यमंत्री बने। सितंबर में नीतीश कुमार ने पूरे देश भर में घूम घूम करके अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी को इकट्ठा किया और उनके साथ मिल करके उन्होंने सबसे पहले थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश की। थर्ड फ्रंट मतलब ऐसा अलायंस जिसमें बीजेपी भी ना हो और कांग्रेस भी ना हो, एक तीसरा फ्रंट बनाने की कोशिश की। और इसी क्रम में तेलंगाना से बीआरएस के अध्यक्ष केसीआर भी पटना आए थे और नीतीश कुमार से मिले थे थर्ड फ्रंट बनाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे कि थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश नहीं है, कांग्रेस को साथ लेना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी नॉन बीजेपी पार्टी है। तो उनके बिना विपक्ष मजबूत हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जितने भी अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी हैं, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, समाजवादी पार्टी या बीएसपी या आरजेडी, जेडीयू, तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है वो सभी कांग्रेस से ही टूट के बने हैं और कांग्रेस के खिलाफ लड़के ही ये खड़े हुए हैं। तो इन सबको कांग्रेस के साथ आना एक ही अम्ब्रेला के नीचे, एक गठबंधन के नीचे, ये थोड़ा मुश्किल था। लेकिन नीतीश कुमार ने इसे साकार किया। लगभग 15-16 महीना तो सब कुछ ठीक चला गठबंधन में। लेकिन आखिर पिछले 2 महीने 3 महीने से ऐसा क्या हुआ है कि नीतीश कुमार जो उसके क्रिएटर थे गठबंधन के, उनको ही अलग होना पड़ा। देखिए, हाल फिलहाल में जो 5 स्टेट इलेक्शन हुआ है उसमें कांग्रेस की बुरी हार हुई, जिसके कारण कांग्रेस को पता चल गया कि उनकी ग्राउंड क्या है। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि हम अकेले चुनाव जीत लेंगे और अगर हमारी प्रदर्शन अच्छी रही इन स्टेट इलेक्शंस में तो हमारा निगोसिएशन दूसरे क्षेत्रीय पार्टी के साथ मजबूत हो जाएगा और हम ज़्यादा सीट मांगेंगे अलग अलग स्टेट में। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अगर इन स्टेट में देखा जाए तो कांग्रेस की अस्तित्व है ही नहीं। बहुत ही कमज़ोर पार्टी है कांग्रेस, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की लोकसभा में 1 सीट है, बिहार में 1 सीट है, पश्चिम बंगाल में 2 सीट है, 1 सीट महाराष्ट्र में है। तो बहुत ही कमज़ोर है। अगर ये निगोसिएशन करते भी है इन क्षेत्रीय पार्टी के साथ तो इनको कितना सीट देगा ये क्षेत्रीय पार्टी? 5-6 सीट देगी या 10 सीट देगी बहुत से बहुत। जहाँ पे जैसे यूपी में 80 सीट है तो वहाँ पे 10 सीट बहुत से बहुत कांग्रेस को 10-11 सीट मिल सकता है। लेकिन बिहार में आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस को कितना सीट देती? बहुत से बहुत 3 या 4, उससे ज़्यादा सीट नहीं देती। इसी तरह से बंगाल में, इसी तरह से महाराष्ट्र में भी है। तो ऐसी हालत में, और जहाँ पे कांग्रेस की डायरेक्ट टक्कर है बीजेपी के साथ, वहाँ पे तो इनकी हालत बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे इनका सीट आना मुश्किल है, क्योंकि डायरेक्ट टक्कर जो है वो है एमपी में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पे कांग्रेस की हालत बहुत ही ख़राब होने वाली है 2024 के लोकसभा इलेक्शन में। और ये क्षेत्रीय पार्टी जेडीयू, आरजेडी या तृणमूल कांग्रेस या एसपी ये चाहती थी कि सीट का बंटवारा जल्दी से जल्दी हो जाए गठबंधन में, ताकि एक स्ट्रेटजी बनाने में भी सही रहे। लेकिन कांग्रेस इस पर राज़ी नहीं हो रही थी इतने दिनों से, क्योंकि कांग्रेस चाहती थी कि हमको इन स्टेटों में ज़्यादा सीट मिले, जो कि ये क्षेत्रीय पार्टी राज़ी नहीं होगी कभी भी। और चूँकि नीतीश कुमार ने इस गठबंधन को क्रिएट किया था, सभी को एक साथ लाए, तो वो अपेक्षा कर रहे थे कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए। बहुमत अगर आ जाती है इंडिया अलायंस की तो उनको ऐसा लग रहा था कि प्राइम मिनिस्टर का चेहरा भी हमें ही बनाया जाएगा। तो इस आशा में नीतीश कुमार मेहनत कर रहे थे गठबंधन के लिए। लेकिन 19 दिसंबर को जो इंडिया अलायंस का मीटिंग हुआ था, उसमें ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को एज ए पीएम कैंडिडेट घोषित किया, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल ने भी किया, जो नीतीश कुमार को बहुत ही बुरा लगा।
और कांग्रेस के दूसरे कुछ नेता चाहते थे कि नीतीश कुमार संयोजक बने, लेकिन लालू यादव उसके लिए मना करते थे कि मत बनाओ। तो नीतीश कुमार को यह इन्फॉर्मेशन भी मिल रहा था कि लालू यादव आरजेडी और दूसरे दूसरे क्षेत्रीय दल क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो वेव चल रही है राम मंदिर के लिए और मोदी जी की पॉपुलैरिटी के साथ, वो नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि अगर हम इंडिया अलायंस के साथ इस बार लोकसभा इलेक्शन में उतरे तो जो भी हमारे पास 16 सांसद है जो एनडीए के साथ लड़के मिली है, उतना भी हम जीतने वाले नहीं हैं। और बिहार में जो गठबंधन है आरजेडी के साथ, उसमें भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जो भी काम हो रहा था बिहार में, सबका श्रेय आरजेडी लेने की कोशिश कर रहे थे। सबका श्रेय तेजस्वी यादव को दिया जा रहा था, जो कि उनको सही नहीं लग रहा था, क्योंकि यह सरकार मिल करके जो भी फैसला ले रही है, जो भी मान लीजिए उन्होंने जातीय जनगणना की, उसका श्रेय भी आरजेडी को ही दिया जा रहा है। तो इसके लिए भी नीतीश कुमार नाराज चल रहे थे और लालू यादव का भी प्रेशर था कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो ये भी नीतीश कुमार के लिए एक असहज होने जैसा माहौल था। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो पूरे देश भर में लहर उठी बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ, उसके बाद तो नीतीश कुमार ने पूरा आशा ही छोड़ दिया इंडिया अलायंस के साथ। ने एक मंत्री संजय झा को बीजेपी के खेमे में भेजा अपना प्रस्ताव लेकर। संजय झा नीतीश कुमार के प्रस्ताव लेकर के बीजेपी के पास आए। तो अब देखते हैं कि यह सरकार कैसे चलती है, क्योंकि 2025 के नवंबर दिसंबर में स्टेट इलेक्शन भी है। तो बिहार में एनडीए के पास 1.5 साल से ज़्यादा का समय है और देखने वाली बात यह होगी कि बिहार में लोकसभा के लिए सीट का बंटवारा किस तरह से होता है। इस बार बीजेपी कितने सीटों पर लड़ेगी। और इस समीकरण से तो ऐसा लग रहा है कि बिहार में बीजेपी की स्थिति और भी ज़्यादा मजबूत हो गई है और 40 में से 40 सीट जीतने की भी संभावना बहुत ज़्यादा है इस बार। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अब इंडिया अलायंस ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ममता बनर्जी भी अलग हो गए हैं, नीतीश कुमार भी अलग हो गए हैं। तो चूँकि कमज़ोर होने के साथ साथ एक परसेप्शन भी बन गया है।